चंडीगढ़ से, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की और किसानों के मुद्दों पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब भी दिए। फसल खराब को लेकर सरकार ने मुआवजा जारी किया, ये उनकी ओर से कहा गया। इसके अलावा 561 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया है और भिवानी में पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हरियाणा प्रदेश में 561 करोड़ की मुआवजा राशि किसानों को जारी की गई है। किस तरीके से इस राशि को जारी किया गया है और सीधे अकाउंट में ये राशि दी जा रही है, किस एवज इसकी शुरुआत की गई है। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल है, उनसे बात करेंगे। सर, एक शुरुआत आपने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ की है किसानों को मुआवजा राशि बांटने को लेकर के। किस तरीके से राशि बांटी गई है और कितने किसानों को अभी तक ये राशि जो है वो दी जा चुकी है? देखिए, पिछले साल जो कपास की, बाजरा की या मूंग की फसल खराब हुई थी, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दिए थे। जो बीमा के बगैर के किसान थे, जिनका बीमा नहीं था, कि उनकी सहायता की जाए, और वो सारी गिरदावरी होकर यहाँ अब आ गई। और मुख्यमंत्री जी ने कल उसकी, जो बीमा के अलावा जो किसान थे, उनकी खराबा की राशि कल डलवा दी। कल 8,95,712 जो किसान थे, 866 गांव के, 561 करोड़ 11 लाख की राशि कल हमने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे, उन्होंने डलवा दी है। 28 फरवरी तक ये पूरी राशि हर एक किसान के खाते में चली जाएगी। सर, हाल ही के अंदर भी कई जो मौसम जिस तरीके से ख़राब रहा था, उसको लेकर के भी कुछ विपक्ष ने कहा था कि किसानों की तरफ सरकार देखे, और इसको लेकर के क्या कोई विचार किया गया है? नहीं, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। जब कोई फसल खराब होती है तो डिप्टी कमिश्नर उसके जांच करके सरकार को लिखता है कि यहाँ स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हैं। तो जहाँ जहाँ से ये बोला गया है डिप्टी कमिश्नर को कि जहाँ जहाँ खराबी हुई है जल भराव से या किसी और वजह से फसलों में, उसकी रिपोर्ट दे। सर, इसके अलावा कोरोना का काल हमने देखा। अब अगर हम बात करें तो पशु मेले को लेकर के एक बात कही गई थी, उसकी किस तरीके से अब आगे तैयारी है, अगर कोरोना जिस प्रकार से कम हुआ है? किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो आम धान गेहूं की खेती के अलावा जो फसलों का विविधीकरण हो, मछली पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, पशुपालन हो, दूध का कारोबार हो, ये बहुत सारे विषय हैं जिससे किसान को फ़ायदा हो सकता है। और अब सौभाग्य की बात है कि कोरोना कम हो गया है और इस बार जो 3 दिवसीय पशु प्रदर्शनी है, भिवानी के हुड्डा ग्राउंड में होगी 25, 26, 23 तारीख को। 25 तारीख को महामहिम गवर्नर साहब आएंगे, 26 को बहुत सारे मंत्री आएंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जो पशुपालन मंत्री के कैबिनेट मंत्री है वो भी आएंगे। 27 तारीख को समापन जो है हमारे मुख्यमंत्री करेंगे और बहुत सारी किसानों से संबंधित प्रदर्शनी लगेंगी। उसमें कृषि विभाग की भी होंगी, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की भी होंगी, खाद बीज की, दवाइयों की प्रदर्शनी होगी, मछली पालन की होगी, हॉर्टिकल्चर की होगी। और बस भेज करके हम आसपास के किसानों को वहाँ बुलाएंगे, उनको इनाम भी देंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे और उनके मनोरंजन की व्यवस्था करेंगे। एक ये उत्सव होगा और जो अच्छी वैरायटी के पशुपालक हैं, अच्छी वैरायटी के पशु हैं, उनको बहुत अच्छे इनाम भी देंगे, उनका कंपटीशन भी होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ थे, जिन्होंने कई विषयों पर विस्तार से अपनी बात खबरें अभी तक के साथ की। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।